अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि इंडिया क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान का झूठ उन्होंने एक्सपोज कर दिया है कि पाकिस्तान ने तो उनका कोई S-400 सिस्टम तबाह ही नहीं किया, और इसका इंडिया कह भी रहा है कि उन्होंने सबूत भी कुछ दिखा दिए हैं। तो वो सबूत क्या हैं? और दोस्तों, इसके साथ साथ ये भी बात की जा रही है कि पाकिस्तान के जो फतेह मिसाइल सिस्टम्स हैं ये कम्प्लीटली फेल हुए इंडिया के ख़िलाफ़, और इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन्हें कम्प्लीटली रोक लिया। लेकिन दोस्तों, इन दोनों चीज़ों को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। हमने रिसेंटली देखा कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली क्लेम किया कि इंडिया के S-400 सिस्टम्स को टारगेट किया गया है दो सेपरेट एरियाज़ पर, और उसमें से जो आदमपुर बेस पर S-400 को डिस्ट्रॉय किया गया उसकी सबसे पहले ऑपरेशन की इमेजरी रिलीज़ की गई, जिसमें JF-17 दो CM-400 AKG हाइपरसोनिक एयर लॉन्च मिसाइल्स को कैरी करते हुए टेक ऑफ कर रहा है। उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है DGISPR की, उसके अलावा एयर वाइस मार्शल एयर फोर्स की, पाकिस्तान नेवी के ऑफिसर्स की, उसमें सैटेलाइट इमेजरी भी दिखाई जाती है जिसमें S-400 की डिस्ट्रक्शन वाजे हो जाती है। लेटर ऑन इसे इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर लेता है कि फर्स्ट पिक्चर में 3 S-400 सिस्टम के यूनिट्स को यहाँ देखा जा सकता है कैमोफ्लाज में। ये जो S-400 के यूनिट्स होते हैं इन्हें कैमोफ्लाज में रखा जाता है, खुले नहीं रखा जाता वरना वो डिटेक्ट हो जाते हैं। अगली पिक्चर में जब इस एयर स्ट्राइक के बाद की जो पिक्चर है उसमें दो जो यहाँ से यूनिट्स हैं वो गायब हैं, तीसरा यूनिट अपनी जगह पर मौजूद है, और जो दो यूनिट्स गायब हैं वहाँ भी आपको धूल और एबनॉर्मली थोड़ी सी देखने को मिलेगी, जो इस चीज़ को वाजे कर रही है कि यहाँ एक एयर स्ट्राइक हुई है और ये दो यूनिट्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब इसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आदमपुर बेस का दौरा करते हैं और वहाँ एक S-400 का लॉन्चर खड़ा किया जाता है और दिखाया जाता है कि देखो S-400 तो बिल्कुल ठीक है, इसे तो कुछ हुआ ही नहीं। अब इस तरह की हरकत करने से जो ज़रा वो लोग हैं जिन्हें ज़्यादा नहीं पता इन चीज़ों का, वो तो कहने लग गए भाई S-400 तो डिस्ट्रॉय हुआ ही, ये तो पाकिस्तान झूठ बोल रहा था। हालांकि S-400 सिस्टम में कोई 8-9 चीज़ें होती हैं, 8-9 कंपोनेंट्स होते हैं, वो सब मिलकर एक S-400 बनता है। जैसा कि S-400 में तकरीबन 3 किस्म के रडार होते हैं, 6 लॉन्चर्स होते हैं, फिर एक कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल होती है। जैसा कि पाकिस्तान ने इसमें एक चीज़ बोर्ड रेडार को डिस्ट्रॉय किया है जो 96 L6E रेडार जिसे कहा जाता है, वो इंडिया ने नहीं दिखाया, और एक लॉन्चर को तबाह किया है। एक S-400 की बैटरी में 6 लॉन्चर्स होते हैं दोस्तों। तो यहाँ जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक लॉन्चर खड़ा करके दिखा दिया कि जी देखो S-400 तो बिल्कुल ठीक है, उन्हें ये कहा जाए ना कि आप वो दिखाएं चीज़ बोर्ड रेडार, वो कहाँ है, और इसके सारे लॉन्चर दिखाएं 6 के 6 लॉन्चर्स, नहीं दिखाएंगे कभी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनका चीज़ बोर्ड रेडार तबाह हो चुका है और एक लॉन्चर भी पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में तबाह हो चुका है। तो अब जो बचे हुए 5 लॉन्चर्स हैं उनमें से एक लॉन्चर ला के खड़ा कर दिया है कि देखो ये तो बिल्कुल सही सलामत है। और इसके साथ साथ आदमपुर एयरबेस भी पूरी नहीं दिखाई गई दोस्तों, सिर्फ उसका एक हिस्सा दिखाया गया है, जो बाकी हिस्सा है वहाँ डिस्ट्रक्शन हुई है अच्छी खासी। जो एक हिस्सा ज़रा सही है उसको ला के दिखा दिया, इसकी डॉक्यूमेंट्री बना के देखो ये तो बिल्कुल सही है। अब इसका एक और सबूत भी दोस्तों निकल आया है। खुद इंडियन मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी के एक ऑपरेटर, एक ऑफिसर राम बाबू सिंह, वो अपनी जान गंवा बैठे हैं पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में, और ये S-400 के ऑपरेटर हैं। ये चीज़ मैं नहीं रिपोर्ट कर रहा, इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि वो कौन सा S-400 था जहां ये इंडिया का ऑफिसर मारा गया है, और वो ज़ाहिरी बात जब ये मारा गया तो वो S-400 का यूनिट भी 2 नहीं बचे होंगे। तो दोबारा मैं इस चीज़ को समराइज़ कर दूं तो एक S-400 में कम से कम 10 के करीब मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं दोस्तों, हर यूनिट का एक सेपरेट काम होता है। पाकिस्तान ने उन 10 में से 2 यूनिट्स को डिस्ट्रॉय किया है जिनमें उनका एक बहुत ही ज़्यादा अहम रेडार है। अगर दोस्तों रेडार डिस्ट्रॉय हो जाए तो S-400 एक किस्म का नकारा हो जाता है, बिकॉज बगैर रेडार के मिसाइल आप कैसे फायर कर सकते हैं। सो पाकिस्तान ने क्रिटिकल चीज़ डिस्ट्रॉय की है और एक लॉन्चर को भी तबाह किया है। और दोस्तों, इसके साथ साथ ये भी बात की जा रही है कि पाकिस्तान के जो फतेह मिसाइल सिस्टम्स हैं ये कम्प्लीटली फेल हुए इंडिया के ख़िलाफ़, और इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन्हें कम्प्लीटली रोक लिया। तो दोस्तों, इसके बाद अगर हम फतेह सिस्टम की भी बात कर लें तो पाकिस्तान ने फतेह 1 सिस्टम्स को यूज़ किया उधमपुर, श्रीनगर फॉरवर्ड, जो इंडिया की इंस्टॉलेशंस थी ब्यास में, ब्रह्मोस की फैक्ट्री थी, और उनके विजुअल्स भी आप यहाँ देख सकते होंगे। ये ऑफिशियल विजुअल्स हैं जो पाकिस्तान की तरफ से रिलीज़ किए गए। अब यहाँ अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने फतेह 2 रॉकेट्स को फायर किया आदमपुर बेस की तरफ, क्योंकि वो थोड़ी सी दूर है जहाँ पर S-400 सिस्टम भी डिप्लॉयड होता है। यहाँ इंडिया क्लेम करता है कि उनकी किसी एयर बेस को कोई नुकसान नहीं हुआ और सारे फतेह मिसाइल्स को उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया है। बहरहाल अब सैटेलाइट इमेजरी आ रही है
क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से तमाम चीज़ें एक ही वक्त में कभी नहीं दिखाई जाती, ना माजी में कभी दिखाई गई हैं। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में भी 1 साल बाद कुछ नए सबूत आए, फिर उससे अगले साल कुछ नए सबूत आए, फिर दरमियान में अगर कोई डिफेंस डे आया तो कुछ नए सबूत आए। तो इस तरह पाकिस्तान ने बहुत सी चीज़ों को अनवील किया। सेम इस दफ़ा भी पाकिस्तान वही कर रहा है कि अभी सैटेलाइट इमेजरी आदमपुर बेस की पाकिस्तान ने दी है और उधमपुर बेस की दी है और एक गुजरात में बेस है उसकी दी है। अभी बाकियों की सैटेलाइट इमेजरी पाकिस्तान ने देनी है। तो दोस्तों उधमपुर में आप ये मेन रनवे को देखें, यहाँ 3 गड़े पड़े हुए हैं, यानी कि 3 फतेह मिसाइल्स मारे गए, वो 3 के 3 इस बेस को हिट किए और किए भी मेन एयर स्ट्रिप को, जिसकी वजह से एयर स्ट्रिप कम्प्लीटली डैमेज हो चुकी है, क्रेटर पड़े हैं 3। तो इस एयरफील्ड से आप अपने फाइटर जेट इस वक्त नहीं उड़ा सकते, नॉन ऑपरेशनल। मीनवाइल इंडिया ये क्लेम करता है कि उधमपुर में तो कुछ हुआ ही नहीं। उधमपुर की एक और वीडियो भी है दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के कुछ पर्सनल हैं वो अपनी जान गंवा बैठे हैं और वहाँ सायरन्स बज रहे हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आदमपुर की साइड पर आ जाएं तो ये एक बात कंफर्म हो चुकी है कि S-400 डिस्ट्रॉय हुआ है। इसके साथ साथ उसकी सैटेलाइट इमेजरी भी दिखा रही है कि 2 यूनिट्स एक ही दिन में गायब हो जाते हैं और पाकिस्तान ने भी यही क्लेम किया है कि हमने 2 यूनिट्स को टेक आउट किया है अपने 2 CM-400 AKG मिसाइल्स के साथ, जिससे S-400 रोकना तो दूर की बात डिटेक्ट भी नहीं कर पाया। आदमपुर बेस की ही एक आप ये विजुअल देखें, ये हमें एक इंडियन दोस्त ने भेजा है इंडियन पंजाब से। ये विजुअल तब का है जब पाकिस्तानी फतेह मिसाइल्स आदमपुर बेस से हिट किए थे और मोदी जी ने भी जो अपनी ऑफिशियल उस वीडियो में दिखाया है आदमपुर बेस का विजिट, वो सिर्फ एक हिस्सा दिखाया है आदमपुर बेस का, सारी आदमपुर बेस दिखाई ही नहीं गई। बस जिस जगह मोदी जी गए तकरीर की बस वो हिस्सा दिखाया, बाकी सब हिस्सा स्किप कर दिया गया है। सो आदमपुर बेस में भी फतेह सीरीज़ के रॉकेट्स हिट हुए हैं, उसके विजुअल्स तक हमारे सामने है, तो ये चीज़ कंफर्म है। इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने जो 26 साइट्स इंडिया की हिट की हैं उसकी वजह से इंडिया को $11.2 बिलियन का नुकसान हुआ है। तो अगर इंटरनेशनल मीडिया ये क्लेम कर रहा है तो उसके पीछे ज़ाहिर बात उनके अपने सोर्सेज होते हैं, और हम यहाँ पाकिस्तान और इंडिया के सोर्सेज की बात नहीं करेंगे, सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया सोर्सेज की। तो वो आपके सामने वो क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी कह चुका है कि हम कोई बिला वजह की जंग नहीं चाहते। भी ज़ाहिर बात है जंग में दोनों साइड पर नुकसान होगा और अभी भी हुआ है, हमारी साइड पर भी नुकसान हुआ है, लेकिन इंडियन साइड पर तो हमारी साइड से 2-3 गुना ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन द पॉइंट इज़ पाकिस्तान अभी भी ये कह रहा है कि हम आपको बहुत सख्त जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम जंग नहीं चाहते। ना हमारी कौम ये जंग चाहती है, ना हम बिला वजह की जंग चाहते हैं, लेकिन अगर मुसल्लत की जाएगी तो फिर हम आखिरी हद तक जाएंगे। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि जो इंडियंस इस बारे में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उन्हें ये सच भी उन तक पहुँच सके और पाकिस्तानी आवाम तक भी ये चीज़ पहुँच सके कि हमने क्या कैपेबिलिटी दिखाई है इंडिया को कि उन्हें भाग के फिर सीज फायर करने के लिए जाना पड़ा है। सो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।